हे गाइस, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद मी। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो स्वागत है इस चैनल पर आपका। इस चैनल पर आपको हेयर केयर, स्किन केयर, क्राफ्ट वीडियोज़ और साथ ही साथ व्लॉग्स भी इंजॉय करने को मिलते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपके बाल किसी भी तरीके की समस्या से दूर रहें तो ये जो हेयर पैक है वो आपके लिए है। सर्दियों में हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो चाहे किसी भी रीज़न से हो, हेयर फॉल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण फ्रीजी हेयर भी हो सकता है, डैंड्रफ भी हो सकता है। अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए, स्कैल्प जो है वो हेल्दी बने आपकी और उसके साथ साथ में ही दुगनी तेज़ी से भी आपके बाल बढ़े, तो इस हेयर रेमेडी को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस रेमेडी को आपको ट्राई करना तो बनता है और इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए आइए वीडियो में अब आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि इस हेयर पैक को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इस हेयर पैक को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड लेने हैं आपको। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड लिए हैं यानी कि 1 चम्मच मेथी दाना लिया है और साथ में ही आधी चम्मच कलौंजी ली है। जी हाँ, ये दोनों ही चीज़ें आपके किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और 1 चम्मच, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, उसके साथ में आधी चम्मच कलौंजी लेनी है। वैसे तो जानते हैं आप कि प्याज का जो रस होता है वो आपके हेयर्स के लिए वरदान है, लेकिन कई सारे लोग प्याज अपने घरों में यूज़ नहीं करते हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्याज यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप कलौंजी का यूज़ कर सकते हैं। दोनों के सेम बेनिफिट हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना ले लिया है, साथ में ही कलौंजी ले लिया है। दोनों को ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया है, यानी कि हमने रात में इनको भिगो कर रख दिया था। तो जितनी क्वांटिटी मैं यहाँ पर मेथी दाना और कलौंजी की बता रही हूँ उतनी ही लेनी है, क्योंकि मैंने 1 चम्मच मेथी दाना लिया था और वो मेरे हेयर्स के लिए सफिशेंट था। मेरे काफ़ी लंबे हेयर्स हैं। अगर आपके छोटे हैं तो आप कम भी ले सकते हैं, आधा चम्मच मेथी दाना कर सकते हैं और 1/4 कलौंजी ले सकते हैं। इतना ही करना है, ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को ले लिया है और फूल कर ये नेक्स्ट मॉर्निंग काफ़ी बड़े दाने हो जाएंगे। तो आपको इसमें इतना ही पानी डालना है जितने के अंदर ये सोक कर लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और हो, ज़्यादा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने कितना पानी इसके अंदर डाला था। कटोरी जो थी वो ऑलमोस्ट आधी कटोरी पानी डाला था मैंने। उसके अंदर 1 चम्मच मेथी दाना और आधी चम्मच कलौंजी जो है वो भीग गई थी और उसमें भी पानी जो है बचा हुआ है। सो इस तरीके से आपको ले लेना है इसको। और साथ में ही हमें क्या लेना है, इसमें लेना है हमें फ्रेश एलोवेरा जेल। जी हाँ, आप मार्केट का नहीं लेंगे। मार्केट का अगर आप लेते हैं तो उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उतने आपको चेंजेस अपने हेयर्स में नहीं दिखाई देगा। तो आपको फ्रेश एलोवेरा जेल ही लेना है। अगर आपके यहाँ एलोवेरा प्लांट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जल्दी से जाके सबसे पहले एलोवेरा का प्लांट लगा लीजिए, क्योंकि एलोवेरा का जो प्लांट है वो आपकी हेयर और स्किन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो एलोवेरा का प्लांट सभी के घर में होना चाहिए। सो आपको यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल ले लेना है और उसको जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से इसका जेल निकाल लीजिए। सभी को आता होगा एलोवेरा का जेल किस तरीके से निकाला जाता है। तो जेल निकाल लेना है आपको और उसके अंदर मिक्स कर देना है, यानी कि मेथी और कलौंजी जो हमने भिगो के रखी थी उसके अंदर इसको मिक्स कर देना है। और उसके बाद में हमें ग्राइंडर जार के अंदर इन तीनों ही चीज़ों को लेकर एक पेस्ट अच्छा सा बना लेना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, उसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी विंटर्स हैं तो दही ठंड कर सकता है, आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा और उसकी वजह से कोल्ड होने की भी दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो आप सर्दियों में अगर इस हेयर पैक को यूज़ कर रहे हैं तो अवॉइड करें कि आप दही ना लगाएं। अदरवाइज़ दही जो होता है वो आपके बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है और साथ ही साथ आपके हेयर स्कैल्प को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसको भी ये वो दूर करता है। लेकिन अभी विंटर्स हैं तो ज़्यादातर लोग दही लगाना अपने बालों में पसंद नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर दही यूज़ मत कीजिएगा। अगर आप समर्स में यूज़ कर रहे हैं इस हेयर पैक को तो डेफिनेटली आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद में इस हेयर पैक को अपने हेयर स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई करना है और जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है इस तरीके से ही आपको हेयर स्कैल्प पे लगाना है और जो बचा हुआ है उसको आपको अपनी हेयर लेंथ पे अच्छे से लगा लेना है। इस हेयर पैक को लगाने से आपके हेयर स्कैल्प जो है वो हेल्दी बनेगी, हेयर फॉल कंट्रोल होगा, बाल रीग्रो होंगे, यानी कि आपके बाल अगर ग्रोथ रुक चुकी है तो उस ग्रोथ को भी ये प्रमोट करेगा। साथ ही साथ आप हेयर लेंथ पे जब इसको लगाते हैं इस हेयर पैक को तो आपके बाल जो हैं वो भी सिल्की और स्मूथ बनेंगे।
तो इतने सारे फ़ायदे हैं इस हेयर पैक को लगाने के। तो आप इस तरीके से अपने हेयर पैक को लगा लीजिए अपने पूरे स्कैल्प पे, अपने हेयर लेंथ पे, और आधे से 1 घंटा रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 आवर के लिए रख लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आधे घंटे भी रखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आधे से 1 घंटा आपको इस हेयर पैक को अपने हेयर्स पे रखना है और नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप फ्रिज में भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी हेयर रेमेडी जो बनाते हैं या स्किन से रिलेटेड कोई रेमेडी अपने स्किन पे यूज़ करते हैं या हेयर केयर के लिए कोई रेमेडी यूज़ करते हैं, उसको फ्रेश बनाइए और फ्रेश ही अपने हेयर्स पे लगाइए। उसके जो बेनिफिट हैं वो अलग रिजल्ट देते हैं और रखी हुई चीज़ के जो रिज़ल्ट होते हैं वो अलग आते हैं। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस हेयर पैक को वीक में 2 बार यूज़ करेंगे तो इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी दिखाई देंगे आपको और बहुत अच्छे दिखाई देंगे। अदरवाइज़ आप 1 बार भी कर सकते हैं। तो वीक में 1 से 2 बार आप इस हेयर पैक को यूज़ कर सकते हैं। सो इस हेयर पैक को आप अपने लिए प्रिपेयर कीजिए, बनाइए और यूज़ करके देखिए। आई एम 100% श्योर कि आपको इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिलने वाले हैं। सो इस हेयर पैक को यूज़ कीजिए और अपना जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बिल्कुल भी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।